नमस्कार दोस्तों, न बकवास टेक की बात। तो आज हम लोग डेल इंस्पिरॉन 14 लैपटॉप में एक 4 GB का एडिशनल रैम डालने वाले हैं। 4 GB का रैम ऑलरेडी उसके अंदर पहले से है और एक 4 GB का इसके अंदर डालने वाले हैं। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये 4 GB का एक रैम है। तो इसको खोलना थोड़ा सा ट्रिकी है। रैम बदलने के लिए हमें पूरी बॉडी को खोलना पड़ेगा, आगे से भी पीछे से भी। तो इसीलिए चलिए आपको बताता हूँ कि इसको आराम से कैसे खोलना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ जूम करके। ये लिखा हुआ है डेल इंस्पिरॉन 14, यही हमारा मॉडल नंबर है। इसे खोलने के लिए हमें 2 टूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक 2.5 mm स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, और एक प्लास्टिक का प्राइस जो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का बगल में पड़ा हुआ है, वैसा एक कोई टूल। अब यहाँ पीछे जितने भी आपको स्क्रू होल्स दिख रहे हैं उन सभी स्क्रूज को आराम से धीरे धीरे करके खोल करके बाहर निकाल लीजिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से। फिर यहाँ से बैटरी को रिमूव करेंगे और बैटरी को रिमूव करने के बाद यहाँ भी हमें 2 स्क्रूज मिलते हैं, उन 2 स्क्रूज को भी निकाल देना है। CD या DVD ड्राइव को निकाल दे, हमारे में तो डमी था। CD या DVD ड्राइव जो है सिंपली बाहर खींचने से निकल जाता है। अब यहाँ पे 3 छोटे छोटे स्क्रूज हैं स्टील कलर के, तो अब इन तीनों को भी निकाल देंगे। तो ये देखिए पूरी तरीके से पीछे का काम हो गया हमारा। अब यहाँ सामने से इस कीबोर्ड को निकालना है। तो कीबोर्ड को निकालने के लिए हमें यहाँ प्राई टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से में कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 ऐसे 3-4 कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं। उन स्लॉट्स में छोटे छोटे लॉक लगे हुए हैं। तो सबसे पहले उस लॉक को पीछे की तरफ हटाना है और कीबोर्ड को ऊपर की तरफ उठाना है। तो ये देखिए एक गैप क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इस छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से मैंने लॉक हटाया और प्राई टूल की मदद से उसको ऊपर उठा दिया। तो इस तरीके से आप इस लॉक को छुड़ाते चलिए। ये तीसरा लॉक भी मैंने ऐसे हटाया। तो इस तरीके के टोटल 4 लॉक्स हैं। उन चारों लॉक्स को हटाने के बाद साइड से भी आपको हटाने की ज़रूरत पड़ती है। साइड में लॉक्स नहीं होते हैं, आप जस्ट प्राई टूल की मदद से उसको ऐसा घुमा देंगे तो आपका कीबोर्ड जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अब ये कीबोर्ड अनलॉक होने के बाद इसको प्यार से ऐसा एक एंगल पे उठा लें और ऐसे प्यार से हल्के से आगे की तरफ करें, पूरा आगे नहीं लेके जाना है, और ऐसे पलट दें। अब यहाँ से इसके केबल को छुड़ाना है। तो केबल को छुड़ाने के लिए भी हमें प्राई टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से उसको उठाकर अनलॉक कर दें और अब केबल को बाहर खींच लें। तो इस तरीके से आपका कीबोर्ड पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 स्क्रूज और खोलना है इसमें से, ये 3 जो अभी मैंने आपको दिखाए। अब इन तीनों स्क्रूज को बाहर निकालने के बाद ढक्कन को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद पीछे फिर से प्राई टूल की मदद से इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं पे भी एक गैप देख के इस तरीके से। तो ये आपस में बहुत सारे छोटे छोटे लॉक्स से फंसे होते हैं, उनको छुड़ाना होता है हमें इस प्राई टूल की मदद से। चूँकि ये प्लास्टिक है, अगर इसके साथ हम ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो अंदर के सारे लॉक्स टूट जाएंगे। इसलिए हमें बड़े प्यार से इसे ऐसे धीरे धीरे स्लोली चारों तरफ से पहले इन लॉक्स को छुड़ाना पड़ता है। ये देखिए लॉक्स छूट गए और ये ढक्कन बाहर। तो चलिए अब जल्दी से रैम लगा देते हैं। तो बढ़िया रैम को उल्टा सीधा देख के उसको खांचे में फंसा दें और खांचे में फंसाने के बाद प्रेस कर दें। तो इस तरीके से एक क्लिक साउंड के साथ ये इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए वापस इसके ढक्कन को लगा देते हैं और वापस सारे स्क्रूज को लगा देते हैं। लेकिन स्क्रूज लगाने में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला जो है, इसको लगाने से पहले इसमें CD या DVD ड्राइव डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये CD या DVD ड्राइव का लॉक नट है। तो इसमें कुछ भूलने लायक वैसा है नहीं, जो भी है सामने है। सामने आपको 3 स्क्रूज लगेंगे कीबोर्ड लगाने के पहले। तो यहाँ पे ये सब सारी असेंबली होने के बाद मैं आपको सिस्टम को ऑन करके भी दिखाऊंगा कि सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं रैम अपग्रेड करने के बाद। पहली बार जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ के सामने के भी 3 स्क्रूज लगा दी मैंने। कीबोर्ड को भी जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से वापस लगा दिया। अभी ऑन करते हैं। ये देखिए चार्जिंग में डाल के मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है कि द सिस्टम मेमोरी हैज़ बीन चेंज्ड। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया। तो अभी बूटिंग चल रही है, क्योंकि अभी हमने नया रैम डाला है, तो इसलिए उसको पहले बायोस जो है वो रीड करेगा, सिस्टम में अपडेट करेगा और उसके बाद ये ऑन होगा। तो फर्स्ट टाइम ऑन होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब देखिए ये हमारा सिस्टम हो चुका है ऑन। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।